everyone, I'm back again with another lecture. इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसमें टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हम लोगों ने डिस्कस किया था. आज इस वीडियो में उसी कंटिन्यूएशन में बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. सबसे पहले बात करेंगे वो कौन से मेथड्स हैं जो इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं. टोटल 4 मेथड्स बताए गए हैं. पहला है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा है टोटल आउटले मेथड और टोटल रेवेन्यू मेथड, थर्ड इज ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड, एंड लास्टली इज आर्क इलास्टिसिटी या आर्क मेथड भी कहा जाता है. तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किन फॉर्मूलाज के थ्रू या किस तरीके से ये मेथड जो है इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड. इसमें हम ये देखते हैं कि कितने परसेंट चेंज आया है प्राइस में, जिसका रिजल्टेंट उतने ही परसेंट चेंज आया है क्वांटिटी में. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. आपके सामने एक फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100. तो इसका मतलब फॉर्मूला है, जो हम फॉर्मूला जो मेन यूज करेंगे वो है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. साथ ही में आप अगर देखेंगे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि प्राइस 100 था तब क्वांटिटी थी 30, फिर प्राइस जो है वो 50 हो गया तो क्वांटिटी बढ़ के हो गई 60. तो अगर इसके मेथड के थ्रू हमें अगर कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यू और डेल्टा पी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. डेल्टा क्यू हमने कहा था जो क्वांटिटी में चेंज आया, तो पहले 30 थी फिर 60 हो गई तो चेंज हुआ 30 का. उसके बाद आप प्राइस देखिए 100 था फिर वो हो गया 50, तो प्राइस में हम डेल्टा पी लिखेंगे 50. उसके बाद प्राइस पी अपॉन क्यू, जो पी और क्यू होता है ये एक्चुअल प्राइस, यानी जो वैल्यू होती है, जो इनिशियल वैल्यू होती है, जो घटती है बढ़ जाती है वो तो नेक्स्ट वैल्यू होगी, लेकिन जो इनिशियल वैल्यू होती है वो हम लेंगे पी की जगह. तो पी पे हम ले लेंगे प्राइस 100 और क्यू पे हम ले लेंगे 30. तो इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो जिसमें पता चल जाएगा कितने परसेंट या कितने परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी में, जिसका रिजल्टेंट उतने ही परसेंट चेंज हुआ प्राइस में. तो ये हो जाता है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड. दूसरे मेथड की बात की जाए टोटल आउटले मेथड या रेवेन्यू मेथड. इसमें क्या होता है कि एक रेवेन्यू होता है, अगर प्राइस के चेंज होने से रेवेन्यू यानी जो टोटल स्पेंडिंग है उसमें चेंज आ जाता है तो उसको कह दिया जाता है टोटल रेवेन्यू मेथड. सपोज इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि टोटल जो रेवेन्यू है 1000 है हमारे पास. अब कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी परचेज हो रही है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू. तो पहले देखते हैं total outlay means total expenditure, and since total expenditure of consumers on a product implies total receipts or total revenue of sellers, it is known as total revenue method. अब क्या यही बताया गया कि किस तरीके से जो एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज आता है विद द चेंज इन द इनकम. तो यही हम अभी डिस्कस करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. सबसे पहले देखें प्राइस है 5 हमारे पास. इस एग्जाम्पल के थ्रू अब इस चीज को समझते हैं. सपोज टोटल अमाउंट है 1000. अब अगर उसके ऊपर वैल्यू जाएगी तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी. टोटल रेवेन्यू उससे कम होगा तो वो लेस देन 1 होगा, उतना ही होगा तो इक्वल्स टू 1 होगा. तो यहाँ पे देखिए प्राइस 5 है और क्वांटिटी 100 है, तो यहाँ पर टोटल आउटले हुआ पहला 500. दूसरा आप देख लो प्राइस 4 है एंड क्वांटिटी 130, तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे पी इंटू क्यू. 4 इंटू 130 हो गया 520. दोनों को ऐड करो 500 प्लस 520, आंसर आया 1020. तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू था 1000, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 1020. तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो हो जाएगी वो ग्रेटर देन 1. देखिए आगे लिखा है इसमें ग्रेटर देन 1. इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं. दूसरा पार्ट देखिए इसका. प्राइस है 5 और क्वांटिटी है 100 यानी 500. नेक्स्ट प्राइस है 4 तब क्वांटिटी परचेज हुई 120 तो 480. 500 और 480 को अगर आप ऐड करो तो इट विल कम एट 980 आया. एंड टोटल रेवेन्यू कितना था हमारा 1000. तो ये क्या हो गया लेस देन 1 हो गया. इसी तरह लास्ट पार्ट आप देखिए. प्राइस इज 5 तब क्वांटिटी परचेज हुई 100 यानी 500. फॉर्मूला आपको पता है पी इंटू क्यू. देन प्राइस 4 था एंड क्वांटिटी परचेज हुई 125, तो वो हो गया 500 यानी 500 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 1000. तो इस सिचुएशन में हमारे रेवेन्यू जो था 1000 इसके बराबर है, तो वो हो गया इक्वल्स टू 1 या यूनिटी. ये होता है टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू मेथड. ये हमने 2 मेथड देख लिए. अब नेक्स्ट देखते हैं.
नेक्स्ट मेथड आता है पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड। इसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो द पॉइंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो द पॉइंट। इसमें क्या होता है, एक मीडियन पॉइंट, यानी जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा डी, ये डी जो है ये मीडियन पॉइंट होता है। जो पोर्शन यानी सी से लेके बी तक ये हमारा लोअर सेगमेंट हो गया और ई एफ जो हो गया वो अपर सेगमेंट हो गया। तो इसमें क्या होता है, दिस मेथड अटेम्प्ट्स टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व, यानी वो जो मिडिल पॉइंट होता है उसके ऊपर वाला पार्ट एंड उसके नीचे वाला पार्ट। तो फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। इस मेथड को हम यूज करके, ये इस पॉइंट मेथड को यूज करके हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1। अब लास्ट मेथड भी एक बार देख लिया जाता है, ये आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये कहता है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ कर्व, यानी जो टोटल डिमांड कर्व होता है उसका जो मिडिल पॉइंट होता है उसमें हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी पॉइंट में क्या था, वी मेजर इट ऑल ओवर दी कर्व, यानी पूरे डायग्राम पे या डिमांड कर्व पे हम मेजर करते हैं। आर्क में हम मिडिल पॉइंट पे ही मेजर करते हैं। तो ये 4 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आर्क मेथड का एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी देख लीजिए, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q1 प्लस Q0 डिवाइडेड बाई 2, P1 माइनस P0 अपॉन P1 प्लस P0 अपॉन 2। तो ये मेथड यूज करके हम आर्क इलास्टिसिटी के थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता सकते हैं। तो टोटल हमने देखे 4 मेथड्स। पहला है परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसमें हम देखते हैं परसेंटेज चेंज कितना हुआ क्वांटिटी में, जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आया। नेक्स्ट जो हमने देखा था सेकंड मेथड जिसकी हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, सेकंड मेथड था टोटल आउटले, जिसमें हमने क्या किया था P इंटू क्यू करके टोटल रेवेन्यू देखा था। तो अगर रेवेन्यू जो हमारा रेवेन्यू इससे ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, नहीं है तो लेस देन 1। तीसरा मेथड हम लोग ने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिक मेथड, जिसमें या पॉइंट मेथड, वी मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल ओवर द डिमांड कर्व। और लास्ट हमने पढ़ा आर्क इलास्टिसिटी, जिसमें वी मेजर इलास्टिसिटी एट द मिडिल पॉइंट, यानी जो मिडिल पॉइंट होता है डिमांड कर्व पे उस पे हम मेजर करते हैं। सो दीज आर द मेथड्स दैट वी यूज टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आज ये मेथड्स आपको क्लियर हुए होंगे। दोबारा सुनिए, अगर नहीं समझ में आता है तो डू लेट मी नो कि क्या नहीं समझ में आया है। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे। तो इसके साथ ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट हुआ है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज डू राइट इन टू मी एज यू आर ऑलरेडी डूइंग। आप जैसे हमें बताते हैं क्या समझ में नहीं आया या क्या चीज क्लियर नहीं है, आप बताते जाइए। साथ ही साथ जो टॉपिक्स यू वांट मी टू टेक अप, डू लेट मी नो। I'll try my best to take up all the topics जो आप चाह रहे हो हम करें take up. So that's all for the day from my side. I hope this is going to help you out in every possible way. Till then, keep smiling, keep shining, and keep learning, and keep watching Easy and Effortless Economics. So I'll be back again very soon. Till then, keep smiling and stay safe, everyone.